और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुश्किल में पड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। तो मुश्किल में तेजस्वी यादव पड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव के रुपए बांटने का मामला जो है वो अब तुल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गोपालगंज डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने की कही बात। तो गोपालगंज के डीएम ने कार्रवाई करने की बात कह दी है। दरअसल बैकुंठपुर के बाद घाट मुसरिया का मामला है और गोपालगंज दौरे के दौरान तेजस्वी ने रुपए बांटे थे, जिसके बाद से आपको बता दें कि यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सत्ता पक्ष के नेताओं ने की थी जांच की मांग। तो बता दें आपको कि कल नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कल इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद से गोपालगंज डीएम ने भी ये बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई के बाद अगर ये सच पाया जाता है तो उसमें जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और डीएम ने भी अब इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गोपालगंज से प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव अब मुश्किल में पड़ गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी पूजा, अभी ताजा अपडेट यह है कि गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तेजस्वी यादव प्रकरण पे चुनाव आयोग के निर्देश का आलोक, उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग का जो भी गाइडलाइन होगा उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप, डीएम की तरफ से क्या बातें सामने आ रही हैं? डीएम की तरफ से साफ कहा गया है कि आयोग के निर्देश के बाद ही तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। प्रदीप, ये बताइए कि जब गोपालगंज दौरे के लिए तेजस्वी गए थे तो उन महिलाओं को उन्होंने पैसे बांटे थे, आखिर क्या वो वजह थी? कोई वो वजह सामने आ रही है जिसकी वजह से तेजस्वी ने पैसे बांटे थे? जी, बैकुंठपुर का बासघाट मसूरिया जो है वह विधायक प्रेम शंकर यादव का गांव है जी, और यह बाढ़ पीड़ित इलाका है। हर साल बाढ़ की पानी में यह इलाका डूब जाता है और तेजस्वी यादव इसी जगह पर पहुंचे हैं जहां महिलाओं को पैसा बांटे हैं। जी, तो प्रदीप, इस पूरे मामले को लेकर अब जांच जो है वो तेज हो गई है। जी, हालांकि इस पूरे प्रकरण में आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी पलटवार किया है। जी, उन्होंने जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार पे पलटवार करते हुए साफ कर दिया है। उनका कहना है कि जदयू नेताओं को पंचायत चुनाव में लागू आचार संहिता का पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता फेज वाइज लागू किया गया है और जहां की यह घटना है वहां जदयू ने, क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव 12 दिसंबर को होने वाले हैं जी, साफ हो चुका है क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी अपना रुख साफ कर दिया गया है और बिहार पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। हाँ, यह चितरंजन गगन आरजेडी प्रवक्ता का कहना है। बिल्कुल प्रदीप, तो साफ तौर पर अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें हो सकता है कि बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जब से तेजस्वी यादव का ये नोट बांटने का वीडियो जो वायरल हुआ है, इसके बाद से लगातार जो सत्ता पक्ष है वो भी तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। शहनवाज हुसैन की बात कर ले, नीरज कुमार की बात कर ले, तो दोनों ने जो है वो ये साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी यादव को ये पता होना चाहिए कि एक नेता होने की मर्यादा क्या होती है और इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं, आचार संहिता लागू है। ऐसे में इस तरह की कोई भी कदम जो है वो एक नेता को शोभा नहीं देती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने भी ये कह दिया है कि उन पर अगर ये मामले में जांच की जाती है तो एक सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चिराग पासवान आज पटना पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान आज पटना पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2:05 पर चिराग आज पटना पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, जहां दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर पटना आ रहे हैं चिराग पासवान। तो बड़ी खबर
अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों आज दिल्ली से पटना लौट रहे हैं। चिराग पासवान 2:05 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस शाम की किसी फ्लाइट से पटना पहुंचने वाले हैं, तो जानकारी यही है। और पशुपति कुमार पारस ने ये साफ कर दिया है कि 12 सितंबर को पटना में जो चिराग पासवान के पिता और उनके भाई लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी आयोजित है, वहां वो शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मैं बरसी में शामिल होऊंगा और चिराग पासवान अगर नहीं भी बुलाते तो मैं उस बरसी में शामिल होता। रामविलास पासवान मेरे भगवान रहे हैं। तो बिल्कुल अभिषेक, आज चिराग पासवान पटना पहुंचने वाले हैं। कई बड़े नेताओं को भी उन्होंने आमंत्रण दिया है और कह सकते हैं कि एक मतभेद को उन्होंने अलग रख के, परे रख के पशुपति पारस को निमंत्रण दिया और पशुपति पारस ने भी निमंत्रण को स्वीकार किया। बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम को उन्होंने राजनीति से अलग रखा है और राजनीति से इतर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को रखा है और यही वजह रही कि वो पशुपति कुमार पारस से भी मिले, वैसे लोगों से मिले, उन नेताओं से भी मिले जिनको लेकर वो नाराज हैं और राजनीतिक दूरियां उनसे बढ़ी हैं, राजनीतिक रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं, तो वैसे नेताओं से भी चिराग पासवान मिले हैं और नीतीश कुमार से भी मिलना चाहते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। अभिषेक, आपको यहाँ रोकेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वे अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की पहली बरखी पर पटना में 12 सितंबर को भतीजे चिराग पासवान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। पारस ने कहा कि वो खुश हैं कि चिराग हाल ही में उनके पास आए और कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि चिराग ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद और कई अन्य नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। अभिषेक, आपके पास लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से ये एक पारिवारिक कार्यक्रम हम कह सकते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी है, ऐसे में अगर चिराग पासवान की बात कर ले तो उन्होंने कई बड़े नेताओं को इसमें आमंत्रित किया है और ये राजनीति से परे हटकर उन्होंने निमंत्रण दिया है। ये राजनीति से परे हटकर कार्यक्रम है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में राजनीति से अलग कुछ भी नहीं होता जी। तो इसको लेकर भी बिहार में खूब सियासत हो रही है और ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान बरसी के बहाने अपने राजनीतिक रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, नए राजनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों से, पूरे कार्यक्रम से पहले। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो इस आमंत्रण है, इसके जरिए राजनीतिक रिश्ते भी बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि 12 सितंबर को रामविलास पासवान की बरसी है, जिसको लेकर चिराग पासवान लगातार बड़े नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की सख्ती सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की सख्ती सामने आई है। चुनाव वाले क्षेत्रों में जाने पर रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मंत्रियों और विधायकों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। दरअसल चुनाव वाले क्षेत्रों में ये साफ तौर पर रोक लगा दिया गया है कि अब मंत्री और विधायक उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में एक बड़ा कदम, ऐसे में एक बड़ी रोक जो है वो तमाम मंत्रियों के लिए लगाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर सख्त है। लगातार आचार संहिता को उल्लंघन के मामले में अगर कोई भी सामने आएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी निर्देश हैं उन्हें सख्ती से पालन करने की जरूरत है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार जो है वो सख्त आदेश जारी कर रहा है, निर्देश जारी कर रहा है, ऐसे में उन तमाम मंत्रियों पर रोक लगा दी गई है। नहीं, बिल्कुल आपको बता दें, पंचायत चुनाव को देखकर चुनाव है तो गाइडलाइन जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी मंत्री, कोई भी खासकर जो सत्ताधारी हैं और जो मंत्री हैं, वो अगर किसी भी पंचायत में और किसी भी जहां चुनाव हो रहा है वहां अगर वो दौरा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो कार्य है उसी कार्य से संबंधित वो कोई भी कार्य करेंगे।
अगर कोई भी मंत्री और इस पूरे अपने दौरा के दौरान अगर पंचायत से जुड़ा हुआ कोई भी चुनाव प्रचार में जाता है या चुनाव से संबंधित कार्य में सम्मिलित होता है तो उस पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी मंत्री जा रहा है उस क्षेत्र में दौरा में तो सिर्फ वो सरकारी काम को ही निपटाए, न कि सरकारी काम को लेकर अगर वहां पर जाए और फिर वहां से अगर किसी पंचायत या चुनाव प्रचार से संबंधित कार्य में अगर वो जाएगा तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। तो इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकारी काम में भी कोई बाधा न हो, विकास से संबंधित कोई कार्य है उसमें कोई अड़चन ना आए, इसको देखते हुए स्पष्ट एक निर्देश दिया गया है कि अपने अगर सरकारी काम में जा रहे हैं तो सिर्फ सरकारी कार्य जुड़े हुए शिलान्यास का कार्य हो या फिर उद्घाटन का कार्य हो या समीक्षा का कार्य हो तो किसी काम में ना कि वो पंचायत से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि में वो शामिल हो। हाँ, अगर जा रहा है, अगर वो प्रचार में जा रहा है, अपने प्रतिनिधि के प्रचार में जा रहा है, मुखिया या सरपंच जो भी है, तो उसे यहाँ से अलग जाना होगा। वो सरकारी अमला का कोई भी उपयोग नहीं करेगा, सरकारी जो संसाधन है उसका कोई उपयोग नहीं करेगा। दोनों दो पार्ट है, दोनों अलग अलग किया जाएगा। एक साथ वो कोई भी मंत्री अगर वो सरकारी काम में जा रहा है तो चुनाव से संबंधित कार्य नहीं करेगा। ये निर्वाचन ने जारी किया है और निर्देश का पालन मंत्री को भी करना है। अगर उनके ऊपर कोई भी आचार संहिता को उल्लंघन का मामला बनेगा तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। पूजा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, वो एक सख्त कार्रवाई करेगा उन तमाम मंत्रियों पर, उन तमाम नेताओं पर जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पहले चरण के लिए अब मतदान की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पटना के दफ्तर में अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने अधिकारियों को कई जानकारी भी दी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना वायरल फीवर के साथ ही स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना वायरल फीवर के साथ ही अब स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हो गई है और पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज सामने आए हैं। तो पटना में मिले 2 स्वाइन फ्लू के मरीज, संपर्क में आए लोगों की होगी जांच। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जो भी लोग संपर्क में आए होंगे उनकी जांच की जाएगी और वायरस की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ जहां वायरल फीवर का प्रकोप है, दूसरी तरफ कोरोना है और अब स्वाइन फ्लू भी सामने आ रहा है। और ऐसे में जो सफाई कर्मी है वो हड़ताल पर हैं। स्थितियां लगातार पटना में बिगड़ती जा रही है। एक बड़ी चिंता, एक बड़ा स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शर्मिला फोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्मिला, एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं, दूसरी तरफ जो सफाई कर्मी हैं वो अब चले गए हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं। ऐसे में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। बिल्कुल पूजा, ये जो 2 तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार, और जैसा कि आपने कहा भी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी, ये जो 2 कह सकते तबका है, ये बहुत अहम तबका होता है। एक तरफ सफाई कर्मी है जो हमें गंदगियों से दूर रखते हैं और वो गंदगी जो बीमारी फैलाती है, खतरनाक बीमारियां फैलाती है, डेंगू मलेरिया जैसे बहुत सारे खतरनाक बीमारियों की भी संकेत अब आने लगे हैं, क्योंकि अब शहरों में कूड़ा देखने को मिल रहा है, कचरा देखने को मिल रहा है, गंदगी देखने को मिल रही है और लगातार ये 5वां दिन आज उनका हड़ताल रहेगा यदि सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो। और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार अलर्ट पे है, क्योंकि जो नई नई बीमारियां फिर से आ रही है, या नहीं कहेंगे हम इसे, जो बीमारियां हैं, बीमारियों का जो हवा बह रहा है बिहार में, वो काफी चिंताजनक है। एक तरफ वायरल फीवर से अगर सीधा बात करें तो बिहार के कई हिस्सों में अब तक कई बच्चों की जान जा चुकी है। ऐसे में कई बच्चों को काफी खतरा है और ऐसे में बच्चों को लेकर भी अलर्ट पर रखा गया था।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग शर्मिला, कहीं ना बिहार के कहीं- स्वास्थ्य जी। मंत्री मंगल पांडे ये कहते हैं कि स्थिति जो है वो बिगड़ी नहीं है, लगातार जो बच्चे हैं वो ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन जहां हम एक तरफ तस्वीरें देख रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है, एक ही बेड पर दो बच्चे का इलाज चल रहा है, तो स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है इसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक नहीं है। पूजा, स्वास्थ्य मंत्री के बयान की बात कर ले तो कोरोना की दूसरे लहर में भी तो यही कह रहे थे कि स्थिति काबू में है, स्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई है, अपनी तैयारियों से दावे किए जा रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के जो दावे होते हैं धरातल पर क्यों नहीं देते? ये बड़ा सवाल है। अगर स्थिति गंभीर नहीं होती तो क्या इससे पहले वायरल बीमारी से या वायरल फीवर से इतने बच्चों की 25 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है? बिल्कुल। क्या ये स्थिति गंभीर नहीं है कि बिहार में इतने बच्चों की मौत हो चुकी है? क्या और मौत का इंतजार है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को या स्वास्थ्य विभाग को और बच्चों की मौत का इंतजार है? ये सवाल एक बार फिर से जनता भी कर रही है कि लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था हम देख रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। SKMCH की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले तो SKMCH मुजफ्फरपुर में 800 से अधिक बच्चे भर्ती हो चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। इससे अधिक गंभीर स्थिति और क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल शर्मिला, सही कहा आपने कि इससे ज्यादा गंभीर स्थिति और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।